नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सब को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो आपके सामने पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न है, पहला जो है मुद्दा, वह है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने रूसी कॉस्मोनॉट। ठीक है, तो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले कौन बन गए हैं? रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। तो याद रखिएगा, 1000 दिन इन्होंने पूरा कर लिया है और अभी पृथ्वी पर लौटे नहीं हैं, लौटेंगे सितंबर में। और तब तक 1000 दिन से भी ज़्यादा यानी कि 1110 दिन के लगभग हो जाएगा। क्या लगातार रहे हैं अंतरिक्ष में? नहीं, इन्होंने अपनी यात्रा वर्ष 2008 में शुरू की थी और अब तक यानी कि 2024 तक टोटल 5 बार जा चुके हैं। ठीक है, और कुल मिला करके 1000 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिता दिया है और यह पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो अंतरिक्ष में 1000 दिन अपना पूरा किए हैं। तो देखिएगा, कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस में कुल मिला करके 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप याद रखेंगे, रूस के एस्ट्रोनॉट हैं, कॉस्मोनॉट हैं और इनका नाम याद रखिएगा और 1000 दिन पूरा करने वाले पहले बन गए हैं। फिलहाल वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही है, यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी हैं। आएंगे सितंबर में 23 तारीख तक। तब तक 1000 से भी ज़्यादा दिन, 1110 दिन के लगभग हो जाएगा। ये मील का पत्थर उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 मिशन में पूरा किया है। 2008 से शुरू किए थे और 5वां मिशन है। रूसी एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और रूस के एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं कॉस्मोनॉट देखेंगे, कहीं एस्ट्रोनॉट देखेंगे, तो जो रूस के होते हैं इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट। तो यह रूस के ही हैं, इसलिए कहा जा रहा है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के ही कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का का था। वो 878 दिन स्पेस में रहे थे। तो यानी कि अपने ही देश का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाकी अन्य जानकारी जैसे यहाँ पर देखेंगे, ओलेग ने स्पेस में 1000 दिन अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरी की है, लगातार नहीं रहे हैं, यह भी आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तीसरी बार कमांडर भी रहे हैं और धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते ऑर्बिट लेबोरेटरी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनका क्या है? आखिरी अंतरिक्ष यात्रा 15 सितंबर वर्ष 2023 को हुआ था। तब उन्हें सोयूज MS-24 से स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन पर इनको भेजा गया था। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन करंट से संबंधित आए छूटेगा नहीं। देखिए दूसरी खबर जो है, ठीक है, दूसरी खबर है, यह है 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की यहाँ पर क्या की है? घोषणा कर दी है। तो अग्निपथ स्कीम आई थी जिसके अंतर्गत अग्निवीर बन रहे हैं और इसमें भी 10% छूट देने की घोषणा की गई थी। तो फिलहाल 3 जो बल हैं इन्होंने घोषणा कर दी है। कौन कौन से हैं? तो रेलवे CRPF है, ठीक है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा यहाँ पे, और सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB बॉर्डर, सॉरी यहाँ पर SSB नहीं होगा, क्या होगा? BSF होगा। और यहाँ पर क्या होगा? औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF टाइपिंग हो गया है। देखिए, तो 3 जो बल थे इन्होंने 10% जो है कि छूट देने की घोषणा कर दी है। धीरे धीरे और भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे और भी पोस्ट, जो और भी बल हैं जैसे इसके अलावा भी हैं, वह लोग भी यहाँ पर देना शुरू कर देंगे। अब आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, जैसे CISF में फायरमैन आता है, ठीक है, और भी CISF कांस्टेबल आता है, सब में अब 10% यानी कि जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 10%
इन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ योजना क्या है, तो देखिए अग्निपथ योजना लॉन्च तिथि इसका 14 जून वर्ष 2022 होगा। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनाए जाते हैं। और जब योजना आई थी तो 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता था। लेकिन इस योजना में 25% युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। यानी कि 25% परमानेंट हो जाएंगे, जो कि सशस्त्र सेना में शामिल हो जाएंगे, बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है कार्यकाल पूरा होने पर। बाद में वर्ष 2022 में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा करके यहाँ पर क्या कर दिया है, 23 साल कर दिया, जो पहले 21 वर्ष था। और इसके अलावा क्या क्या हुआ है आप देखेंगे, जैसे 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। और 2 साल बाद अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान यह किया गया है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, हाँ सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, ठीक है। धीरे धीरे और भी जो बल हैं वह सब इसको शामिल कर लेंगे। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ इनको एज लिमिट में भी छूट दिया जाएगा। कितना छूट होगा अभी देखेंगे। कहाँ मिलेगा 10% आरक्षण, जैसे सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी जो डीजी है नीना सिंह, इन्होंने बताया है कि जो भी आने वाली भर्ती है उसमें पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो अग्निवीर बन के वापस लौट चुके हैं, भविष्य में जब भी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी तो उसमें 10% भर्ती पूर्व अग्निवीरों को होगी। और उसी प्रकार बीएसएफ के भी डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया है कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती सभी सुरक्षा बलों का फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि खाली पदों में से 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी खबर है। एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी यहाँ पर इनको छूट मिलने वाली है। और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, तो देखिए पहले बैच में जो पूर्व अग्निवीर थे इनको एज लिमिट में 5 साल की छूट। तो याद रखिएगा पहले बैच वालों को 5 साल की छूट, और जो दूसरे बैच के अग्निवीर हैं उनको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। और इसके साथ और क्या होगा, कैसे मिलेगी एज लिमिट में छूट, तो देखिए सीआईएसएफ में जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। और उम्मीदवारों की जो सामान्य यानी कि यूआर की एज लिमिट होती है 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल और एसटी एससी के लिए 28 साल तक रहती है, यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। छूट पहले बैच में सीआईएसएफ की भर्ती के लिए 5 साल की छूट होगी, लिहाजा सामान्य वर्ग के लिए यह एज क्या हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। जो 23 है वह 5 साल जब छूट मिलेगी तो 28 साल हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे बैच के आएंगे उसमें 3 ही साल छूट मिलेगी। और ओबीसी पहले बैच के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए अब 33 साल हो जाएंगे, याद रखिएगा। जबकि जो दूसरा बैच आएगा उसके लिए 3 साल की छूट होगी। इस हिसाब से पहले 23 साल थी यूआर की, तो अब 26 हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार ओबीसी की 29 हो जाएगी, एसटी एससी के लिए 31 साल की एज लिमिट हो जाएगी। अभी कितनी वैकेंसी है अर्धसैनिक बलों में, तो देखिए 7-8 प्रकार के जो अर्धसैनिक बल होते हैं। 2023 का आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर पद खाली है, ठीक है। तो आने वाली जो भी वैकेंसी होगी अब आप सभी को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, जितने लोग अग्निवीर हैं। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी 2023 तक, लेकिन अब तो जनवरी नहीं लिया जाएगा, उसके बाद भी एसएससी जीडी वगैरह में भर्तियां आ चुकी है, तब भी लगभग मान चलिए 1 लाख के करीब आपका पद खाली है। आने वाले समय में यह सब छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट खबर आता है, वह है लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा यूपी स्पेशल के अंतर्गत, चाहे यूपी की कोई परीक्षा हो, यूपी पुलिस, यूपी आरओ, यूपी पीएससी, ठीक है, यूपी SSSC, पूछेगा आम महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया। किसने उद्घाटन किया, तो मोदी यहाँ पर योगी जी ने किया है और आयोजित किया गया। इसके अलावा देखेंगे उद्घाटनकर्ता कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कहाँ पर हुआ, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। तो पूरा गांव का भी याद रखिए, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ।
इस फेस्टिवल में आम की 700 से भी अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें वैश्विक बाजार पहुंच को भी बढ़ावा देने के लिए उत्पादक निर्यातों के बीच की चर्चा की गई। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 में 15 टन आम कहाँ भेजे गए, तो जापान में भेजे गए। देखिए भेजे गए बहुत जगह और भी भेजे जाने, लेकिन 15 टन लगा देगा तो जापान लगाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश का लक्ष्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करना है, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी किस्में शामिल हैं। तो आम महोत्सव कहाँ मनाया गया, शिल्पग्राम लखनऊ में उद्घाटन करना है योगी जी, और 15 उद्घाटन करता है योगी जी, 15 टन जापान भेज दिया गया। देखिए अगली क्वेश्चन आता है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। तो एक दिवस वाले वनडे के लिए सेफ्टी रिंग आप याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, पीएनबी ने। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने सेफ्टी रिंग नामक सिक्योरिटी फीचर पेश कर दिया गया है, और इसको आप याद रखेंगे। बाकी पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में, मुख्यालय यहाँ पर दिल्ली में है, और एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल जी हैं। देखिए अगला खबर आता है, और यह खबर है ट्रंप की हत्या करने का प्रयास किया गया, गोलीबारी हुआ। और इसमें क्या हुआ आप ट्रंप को देख सकते हैं, इनके यहाँ पर कानों पर जाकर के गोली लगी, और इनका पूरा चेहरा क्या है, खून से लथपथ हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, तो कौन हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो बाइडेन से पहले ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और हमले में तो मतलब यह बाल बचे, इसके अलावा भी जो मारा उसको मार दिया गया, और एक लोग की और यहाँ पर मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, देखिए आजा भाई। हैंग कर गया क्या? काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, पूछेगा कि कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा। तो सही जवाब क्या होगा, भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछेगा कि किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर के इतिहास रच दिया है। तो अभी हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत अच्छे राष्ट्र का अभ्यास था। भारत के बहुत सारे जो फाइटर प्लेन है, और जैसे C-70 ग्लोब मास्टर यह भी गया था, सुखोई वगैरह बहुत सारे यहाँ पर गए थे, और यहाँ पर महिला पायलट ने इतिहास रचा है। तो भावना कंठ जी हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है उसमें, उस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेकर के। अगला क्वेश्चन आता है, और कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना PARI का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बताइएगा, दिल्ली में पारंपरिक नृत्य शैलियों को बढ़ावा देना, या फिर नए शैक्षणिक संस्थान बनाना, दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ाना। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये सभी का सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आप यही सर्च करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, और कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है गगन नारंग जी को, ऑप्शन नंबर डी सही है। और 4 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं, उन्होंने 2012 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में कांस्य पदक गगन नारंग जी ने
जीता था। इसके अलावा यह सब हमने आपको पहले भी बता रखा है, उसका हमने लिखित रूप में दे दिया है। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने नारंग की नियुक्ति की घोषणा उनके अनुभव के भूमिका की उपयुक्तता का हवाला देते हुए की थी। और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए महिला ध्वज वाहक इनको चुना गया है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पुरुष वर्ग में यहाँ पर ध्वजवाहक चुना गया है। लास्ट आता है कि फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने की घोषणा यानी कि कानून पारित किया है। तो रूस से भी जो भी शरणार्थी आते थे उनको यहाँ पर फिनलैंड में आने से रोकने के लिए कानून पारित कर दिया है फिनलैंड ने। ठीक है, तो दोस्त बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।